अरविंद केजरीवाल को ही ये क्रिकेट कहूँगा, क्योंकि केवल 10 साल के समय में दिल्ली ने किस स्तर पर विकास किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी की गई लड़ाई, सरकार आने के बाद भी भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, ये कई मुद्दे अरविंद केजरीवाल को अंत तक खड़ा रखते हैं। लेकिन हाल ही में हुए लिकर केस का मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी को प्रभावित करेगा, ये सवाल चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल केवल 15 साल 2013 से 2020 तक, केवल इस समय में ही कितनी 1012-13 संस्थाएं इस समय में दिल्ली में। इस सभी को नमस्कार। प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि दिल्ली में इस बार महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल जी, इसी तरह बीजेपी पार्टी के दो पार्टियों के बीच मजबूत टकराव होने की संभावना है। लेकिन एक बार केसीआर की राजनीति, किस तरह से राजनीति की गई, इस तरह से दिल्ली ने बुद्धिमानी दिखाई, इस बारे में मैं वहां प्रयास करूंगा। एक सूचना अधिकार कानून आंदोलनकारी के रूप में शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन 2013 में 22 राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को हराकर 2013 में दिल्ली में सत्ता हासिल की गई। इसी तरह 2018 में भी केजरीवाल जी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। फिर 2020 में भी 58 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल नंबर 1 स्थान पर रहे। अगर वास्तव में अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक मुद्दों को कई बार देखा जाए और ये राष्ट्रीय पार्टियों पर है, राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में मैं अरविंद केजरीवाल को ही ये क्रिकेट कहूँगा, क्योंकि केवल 10 साल के समय में दिल्ली ने किस स्तर पर विकास किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी की गई लड़ाई, सरकार आने के बाद भी भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, ये कई मुद्दे अरविंद केजरीवाल को अंत तक खड़ा रखते हैं। लेकिन हाल ही में हुए लिकर केस का मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी को प्रभावित करेगा, ये सवाल चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल केवल 15 साल 2013 से 2020 तक, केवल इस समय में ही कितनी 1012-13 संस्थाएं इस समय में दिल्ली में इस स्तर पर विकास कर चुकी हैं। केवल बातें नहीं हैं, अगर करने की इच्छा हो तो किसी भी राजनीतिक नेता में ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे समाज को हो सकता है, हमारे राज्य को भी। मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने यह दिखाया है कि किस तरह से विकास किया जा सकता है। दो राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ संघर्ष करके अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, ये छोटी बात नहीं है। तो अब असम में होने जा रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इतनी सीटें मिलने की संभावना है। दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल फिर से जीतेंगे या बीजेपी को मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी से। अरविंद केजरीवाल को क्यों सपोर्ट नहीं किया, इस बारे में मैं तुम्हें जल्द ही समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी राजनीतिक नेता के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अरविंद केजरीवाल की यात्रा संघर्ष है। मैंने जो बदलाव लाए हैं, निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों का राजनीति में खड़ा होना, ऐसे लोगों का आना, अरविंद